हमने ये भी पढ़ना है कि आप रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग कौन से हिस्से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर इस एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन जो करूँगा उसके अंदर हम बताएंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो है ना वो क्या चीज़ होती है। 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 वो है मेरे पास 5/7। क्या है बेटे? 5/7। अब हमने इसके अंदर क्या करना है कि टर्मिनेटिंग बताना है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब मसला ये है कि हमें पहले तो ये भी पता होना चाहिए ना कि भाई टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। टर्मिनेटिंग बेटा उर्दू मीडियम वाले बच्चे ये कहेंगे कि मुख्ततिम और गैर मुख्ततिम। क्या कहेंगे इसे? मुख्ततिम और गैर मुख्ततिम कसूर इशारिया कौन सी हैं, यानी ऐसी कसर जो ख़त्म हो जाए उसे कहते हैं हम टर्मिनेटिंग, और जो ख़त्म ना हो उसे कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। और उर्दू मीडियम वाले क्या कहेंगे उसे? मुख्ततिम और गैर मुख्ततिम कौन सी है, मुख्ततिम और गैर मुख्ततिम कौन सी है। अब बेटे हमने इसको डिवाइड करना है। क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करके हमें ये भी पता है कि हम हमेशा से ऊपर वाली रकम को अंदर रखते हैं और नीचे वाली रकम पे हमने इसको क्या करना है बेटा जी? डिवाइड करना है। ठीक है, और डिवाइड करना है जैसे सिंपल हम डिवाइडिंग करते हैं वही काम है। 5 को अंदर रखेंगे बेटा, 7 पे हमने क्या करना है? डिवाइड। ठीक है जी। अब 7 तो बेटा जी बड़ा है, 7 क्या है? 5 से बड़ा है। अब हम क्या करें? अब हमने ये करना है कि यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और इसके साथ ज़ीरो लगा देंगे। पॉइंट लगा के इसके साथ क्या लगाना है? हमने ज़ीरो लगाना है। तो बेटे मैंने यहाँ पे ये वाला ज़ीरो और यहाँ पे मैंने एक इधर पॉइंट लगा दिया। ये वाले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, जस्ट ये पॉइंट को कवर करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, पॉइंट की वजह से मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया बेटा जी? ज़ीरो। अब 7 पे करेंगे तो ये 7 7 कितना हो गया? 49। 7 7 कितना हो गया जी? 49। यहाँ पे मैंने 7 लिखा और यहाँ पे मैं इसके नीचे 49 लिख दूंगा। अब बेटे 50 में से 49 माइनस हो गया तो कितने रह गए मेरे पास? 1 रह गया बेटा जी, 1 रह गया। और इसके साथ अब ज़ीरो ये चलता जाएगा, ये ज़ीरो क्या है? चलता जाएगा। अब बेटे 7 1 7, 7 एकम 7। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 7 एकम 7 और यहाँ पे आ गया बेटा 3 और ये आ गया जी 30। अब 7 4 कितने हो गए बेटा? 28। 7 4 कितना हो गया जी? 28। इधर हमने 4 लिखा बेटा और यहाँ पे लिख दिया जी 28। और यहाँ पे 30 में से 28 माइनस किए तो मेरे बेटे यहाँ पे रह गए 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया बेटा जी 2 और इसके साथ लगा दिया 0, ये बन गया 20। और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14। ठीक है जी, और इसके नीचे मैं क्या लिख दूंगा अब? 7 2 14। ठीक है जी, और 14 माइनस करेंगे 20 में से तो बेटा जी यहाँ पे रह जाएंगे कितने? 6। कितने रह जाएंगे बेटा? 6 रह जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके साथ 6 और यहाँ पे इसके साथ लगा दिया 0। अब 7 को क्या करेंगे? 7 7 49, 7 8 56 होता है। ठीक है, और 7 8 56 यहाँ पे मैंने लिखा 8 और यहाँ पे मैंने लगा दिया 56। ठीक है जी, और यहाँ पे नीचे क्या बच जाएगा अब? 4। कितना बच जाएगा जी? 4। ठीक है बेटा, और ये बन गया 40। और फिर मैं क्या करूँगा इसको? 7 5 35। 7 5 कितने आ गए? 35 आ गए। ठीक है, अब अच्छा यहाँ तक हमने ये हमारी रकम जो है ना क्या है? चलती जा रही है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे फिर 5 आएगा तो ये दोबारा से कहानी ऊपर वाली फिर से शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है हम इसको यहीं रहने देते हैं और डॉट डॉट आप लगा देंगे इसके आगे। क्या लगा देंगे? इसका मतलब है 0.71428 के बाद ये रकम 100 आन चलती जाएगी, ना कि ये ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये हमारा क्या है? इसको हम क्या कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये कौन सी रकम है? नॉन टर्मिनेटिंग। आप इसके साथ इस आंस के साथ जो है इसको लिख दें कि 0.71428 डॉट डॉट, ये कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ जी टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि गैर मुख्ततिम कसर इशारिया। ठीक है जी बेटा जी, ये ख़त्म ना होने वाली कसर है, गैर मुख्ततिम। ठीक है जी, उर्दू मीडियम वाले इसे क्या कहेंगे?
गैर मुख्ततिम। ठीक है जी, ये मुख्ततिम कसर इशारिया है। ठीक है, ये थी हमारे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन होने हैं 5/7 जैसे हमने किया है, बिल्कुल इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन हल करना और क्या बताना है भाई, टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। बेटे अब क्या करेंगे, हम 8 को अंदर रखेंगे और 5 पे डिवाइड कर देंगे जी, सॉरी 8 को अंदर रखेंगे और 5 पे डिवाइड कर देंगे। ये क्या बनेगा जी, 5 एकम 5। ठीक है जी, 5 1 द 5, 8 में से 5 के बाकी रह गया बेटा 3। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे बेटा और यहाँ पे क्या लगा देंगे जी, 0। ठीक है जी, और 5 6 कितने होते हैं बेटा, 30। 5 6 कितने हो गया जी, 30। अब ये क्या बन गया, 1.6 जो है ना, ये क्या बन गई बेटा जी, हाँ जी, ये बन गई टर्मिनेटिंग। ठीक है, यानी कि ये मुख्ततिम कसर है। ये कौन सी कसर है जी, मुख्ततिम कसर है जी। ठीक हो गया जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और ये हमने क्या करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये बताना है बेटा इसके अंदर कि रिपीटिंग क्या है और नॉन रिपीटिंग क्या है, रिपीटिंग क्या है और नॉन रिपीटिंग क्या है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हमने हल करना है कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या है। इसके अंदर क्वेश्चन जो है ना जुज़ नंबर 1 में हल करने लगा हूँ, वो है 3/7, 3/7। ठीक है बेटा, अब 3 को अंदर रखेंगे और 7 पे क्या कर देंगे जी, डिवाइड कर देंगे। 3 को अंदर रखें जी और 7 पे डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, फिर क्योंकि ये छोटी रकम है तो अब हम क्या करेंगे जी, ऊपर लगाएंगे 0 और पॉइंट और यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो ये बन जाएगा 7 3 21 और 7 4 28। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4, 7 4 28 बेटा, और यहाँ पे बच गया जी 2 और फिर यहाँ पे 0 लगाया और 7 2 कितने हो गए बेटा जी, 14। ठीक है जी, अब हमने 20 में से 4 निकाल दिए तो फिर कितने रह गए, ये 6। ठीक है जी, यहाँ पे 0 लग गया। अब 7 8 56, 7 8 कितने हो गए बेटा जी, 56 हो गया जी। यहाँ पे हमने 8 लगाया और यहाँ पे मैंने 56 लिख दिया जी। यहाँ पे क्या बच गया फिर, 4। ठीक है जी, अब हमने इसके साथ 0 लगा दिया बेटा और ये बन गया 7 5 35, 35। ठीक है जी, फिर यहाँ पे क्या मेरे पास माइनस हो के क्या बच गया जी, 5। कितना बच गया बेटा, 5। यहाँ पे आ गया ये 5 और यहाँ पे आ गया ये 0, तो ये बन गया 50। 7 7 कितने हो गए बेटा जी, 49। 7 7 49। ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 एकम 7, 7 1 द 7, और यहाँ पे कितने बच गए बेटा, 3, और ये 0 लगा दिया और फिर ये क्या बना, 7 4 28। ठीक है बेटा जी, और यहाँ पे कितने आ गए, 2। बेटे जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे दोबारा आ गया ये इंसान। ये बेटा अब इसके अंदर हमें पहचान कैसे होगी कि ये रिपीटिंग कैसे है और नॉन रिपीटिंग कैसे है। ठीक है, ये बेटा जी आपके पास ये रकम भी ख़त्म नहीं होगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो ज़रूर है लेकिन इसके अंदर हमने रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का बताना है। तो फिर बेटा कैसे पता चलेगा कि ये रिपीटिंग है और कैसे पता है, क्योंकि सर जी ये दोबारा वही सवाल आई जाए। नहीं बेटा वहाँ ऐसे नहीं, रिपीटिंग का ये पता चलता है मेरे चांद के आंसर के अंदर अगर कोई हिस्सा दोबारा से फिर रिपीट हो, इस पूरे आंसर में कोई हिस्सा ऐसा है जो दोबारा से फिर आ गया हो, 4। शाबाश बेटा जी, 4 ऐसा हिस्सा था जो वापस फिर आ गया। इसका मतलब है 4 के बाद जैसे ही हम देखो यहाँ पे 30 बना था ना, 30 से हमने शुरू किया था, इस 4 के बाद यही कहानी दोबारा से फिर स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है आंसर के अंदर अगर कोई हिस्सा दोबारा से रिपीट हो जाए तो हम कहेंगे कि ये रिपीटिंग है, और अगर ना रिपीट हो तो हम कहेंगे कि ये नॉन रिपीटिंग है।
ठीक है। कोई ऐसे हिंसे भी होंगे ये चलता जाएगा, लेकिन इसके अंदर हिंसा नहीं दोबारा से वो आएगा, तो उसे हम कहेंगे कि ये नॉन रिपीटिंग है। ठीक है जी। अब हम इसका जो है ना आंसर अगर लिखें तो 0.42857114 और ये सो ऑन। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, रिपीटिंग है। आंसर तो है लेकिन ये कौन सा है, रिपीटिंग है जी। ठीक है, ये रिपीटिंग है हमारे पास। अब बेटे हमने क्या करना है, उसी तरीके से 25 को अंदर रखना है और 8 पर डिवाइड कर देना है। यहाँ पे क्या करेंगे, 25 को अंदर रखूँगा और 8 पे डिवाइड। 8 2 16 और 8 3 कितने हो गए बेटा जी, 24। शाबाश। 8 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा जी 24, और 5 में से ये 4 के बाकी रह गया 1। यहाँ पे बेटा मैंने पॉइंट लगाया और यहाँ पे आ गया 0, तो ये बन गया क्या, 8 1 8। ठीक है जी। यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 8, यहाँ पे कितने बच गए बेटा, 2। यहाँ पे आ गया जी मेरे पास 0, तो फिर कितना हो गया जी, 8 2 16 यानी कि 2 8 16, 8 2 16 बेटा। और यहाँ पे कितने बच गए जी, 4, और यहाँ पे 0, ये बन गया 40, और 8 5 कितने हो गए बेटा जी, 40, ये बन गया 40। अब ये रकम होगी मेरे पास ख़त्म, रकम क्या होगी, ख़त्म, 3.125। अब इस आंसर के अंदर कोई ऐसी बात ढूंढो, कोई ऐसा हिंसा ढूंढो कोई जो रिपीट हो रहा हो। ये नॉन रिपीटिंग है। शाबाश। ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है जी। ठीक है, ये नॉन रिपीटिंग हमारे पास हिंसा है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा हिंसा नहीं है जो दोबारा से आ रहा है।